हाँ जी, अव्यक्तवाणी है 31/12/70 की 33 नंबर की रजिस्टर में 29 पेज रिवाइज हुई है 18/11/91 को। आज बाप दादा वर्तमान और भविष्य दोनों काल के राज्य अधिकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी और विश्व के राज्य अधिकारी दोनों ही रूपों में बच्चों को देख रहे हैं। जितना जितना विश्व कल्याणकारी उतना ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विशेष स्वपरिवर्तन की शक्ति चाहिए। परिवर्तन शक्ति को अमृत बेले से लेकर रात तक कार्य में लगाओ। पहला परिवर्तन, आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यह है आदि समय का आदि परिवर्तन का संकल्प। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सके। आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लगाओ। जैसे सृष्टि की आदि में ब्रह्म से देव आत्मा सतो प्रधान आत्मा पार्टी में आएगी, ऐसे हर रोज अमृत बेला आदि काल है। इसलिए इस आदि काल के समय भी उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन मनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प श्रेष्ठ बोल श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। पहला परिवर्तन मैं कौन, तो यही फाउंडेशन परिवर्तन शक्ति का आधार है। उसके बाद दूसरा परिवर्तन मैं किसका हूँ। पहला परिवर्तन क्या, मैं कौन, और फिर किसका हूँ। सारे संबंध किससे हैं और सर्व प्राप्तियां किससे हैं। पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन, फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है। कठिन आज क्यों हो जाती है, क्योंकि पहला परिवर्तन जो फाउंडेशन का है वो नहीं कर पाते। कौन सा, मैं आत्मा। तो आज में ही परिवर्तन शक्ति के आधार पर अधिकारी बन सकते। अमृत बेले के बाद अपने देह के कार्यक्रम करते हुए कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे निरंतर सहयोगी बन जाएंगे। सदा ये संकल्प रखो कि मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ और ये मंदिर है चैतन्य मूर्ति का। कौन सा है, ये देह चैतन्य मंदिर है। मंदिर को हम सजा रहे हैं। इस मंदिर के अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है। कौन से मंदिर के अंदर है, देह रूपी चैतन्य मंदिर के अंदर, जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरण करते हैं। कौन सी प्रिय मूर्ति विराजमान है, बाप दादा की प्रिय मूर्ति।
वो कौन सी है? बाप दादा की प्रिय मूर्ति कौन सी है जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरण करते? अरे मूर्ति किसकी है? बाप दादा की प्रिय मूर्ति है। उस देह चैतन्य में विराजमान है, जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरण करते। जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करते हैं, ऐसी विशेष मूर्ति का विशेष मंदिर है। जितनी मूर्ति वैल्यूबल होती है, मूर्ति के आधार पर मंदिर की भी वैल्यू होती है। तो परिवर्तन क्या करना है? मेरा शरीर नहीं, लेकिन बाप दादा की वैल्यूबल मूर्ति का ये मंदिर है। स्वयं ही मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाती रहो। इस परिवर्तन संकल्प के आधार पर मेरापन अर्थात देहभाव परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद अपना गार्डली स्टूडेंट ये रूप सदा सीखी रहे। इसमें विशेष परिवर्तन कौन सा चाहिए? कौन सा संकल्प? जिससे हर सेकंड की पढ़ाई, हर अमूल्य बोल की धारणा से हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारंभ बन जाए। उसमें सदा ये संकल्प परिवर्तन का चाहिए कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं हूँ, साधारण पढ़ाई नहीं है, साधारण पढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। डायरेक्ट बाप माने इनडायरेक्ट बाप कैसा होता है? साकार में डायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट कैसा होता है? माना जैसे हाँ, ब्रह्मा का मूर्ति, माँ की मूर्ति, पार्ट माँ का बजाया तो वो मीडिया हुआ, बाप स्वयं नहीं हुआ, लेकिन बीच में मीडिया हुआ। और यहाँ माता मीडिया नहीं है, स्वयं बाप मीडिया है। भगवान के वर्तन से हमारी पढ़ाई है, श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है, जिस पढ़ाई का हर बोल तर्जमों की कमाई जमा कराने वाला है। हर एक के बोल भी साधारण नहीं, तो बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की कमाई अनेक जन्मों की शेष प्रारब्ध व शेष पद के प्राप्ति में कमी की। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया तो ऐसा परिवर्तन संकल्प भगवान बोल रहे और हम सुन रहे हैं। मेरे लिए बाप टीचर बन करके आए हैं, मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं, कौन आया है और क्या पढ़ा रहे हैं? यही परिवर्तन से संकल्प रोज क्लास के समय प्लान कर पढ़ाई करो। साधारण क्लास नहीं, सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन व्यक्ति में किसको देखो? जो अव्यक्त रहने वाली आत्मा है, सुप्रीम सोल। व्यक्त माना जो आंखों से दिखाई दे, और अव्यक्त माना जो आंखों से व्यक्त न हो, देखने में न आए,
तो सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं उसको सामने देखो। व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो। किसको देखो? अव्यक्त बाप। कौन है अव्यक्त बाप? ब्रह्मा बाप। और निराकारी बाप शिव बाप को देखो। तो समझा क्या परिवर्तन करना है? आगे चलो, पढ़ाई भी पढ़ ली, अभी क्या करना है? अभी सेवा का पार्ट आया। सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा हो, चाहे प्रवृत्ति की हो, चाहे व्यवहार की हो, चाहे ईश्वरीय सेवा, प्रवृत्ति